मास्कुलिन जो रहता है ना बहुत फैमिली ओरिएंटेड होता है, लेकिन उस फैमिली से भी बढ़कर वो डिवाइन फेमिनियन को मानना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे वो ट्रिगर हो जाता है। उन्हें एक बंदा जिसे हमें एड्रेस नहीं पता था वहाँ पे खुद लेके गया है और वहाँ पे जाके अब खुद उन्हें नहीं मतलब डिसाइड करा कि नहीं नहीं मुझे तो यहाँ पे आना नहीं था। हमारे पीछे हटने के जो दरवाजे होते हैं वो डिवाइन फेमिनियन के लिए ना वही टाइम पे बंद हो जाते हैं। ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जो हमारे मस्कुलिन हमारे हाथ पकड़ के एंटर करवाए होते हैं, ऑल ऑफ सडन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो आज की जो करंट एनर्जी जो है, मैं एनर्जी नहीं लेके आई हूँ, एक्चुअली एक गाइडेंस वीडियो है जो मैंने पाई, तो मुझे लगा मैंने आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। बहुत कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन जो मेरी होती है, ये हमेशा सेपरेशन के दरमियान यही सोच रही होती है कि जो भी पेन हो रहा होता है या जो भी कुछ उन्हें एहसास हो रहा होता है ये जर्नी को लेके, ये सारा उन्हीं को हो रहा होता है। डिवाइन मस्कुलिन वहाँ पे कुछ उन्हें कोई महसूस नहीं हो रहा होता है, वो अपने लाइफ में एकदम सेट होते हैं, उन्हें सब कुछ वो जो चाहिए वो पा रहे होते हैं। एक अजीब सी मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें एक सुकून मिल रहा होता है डिवाइन मस्कुलिन को। ये जर्नी में आने के बाद भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यही सोच ली कि बहुत बार मैंने सोचा और फिर मुझे एक्चुअली एक डाउनलोडिंग हुई, या पता नहीं ये सभी से रेजोनेट करेगी कि नहीं, मगर यहाँ पे जो भी मैं शेयर करती हूँ वो मुझे एक डाउनलोडिंग वीडियो होती है, वो तो फिर देखिएगा शायद ही आपसे रेजोनेट होगी। तो जब भी हम ये जर्नी में आते हैं वो दरमियान या जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, वो सेम मोमेंट तक के ना डिवाइन फेमिनिन को कुछ पता नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एक पीसफुल एक लाइफ जी रही होती है, एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ उनके लाइफ में वो आगे चल रही होती है। और अचानक एक दिन एक ऐसा एक मोड़ आ जाता है लाइफ में, एक टर्न आता है, उसके बाद उन्हें कोई भी वो मोमेंट के बाद जब डिवाइन मस्कुलिन उनके सामने आते हैं उसके बाद का उन्हें पीछे हटने का कोई भी, जो सारे पीछे हटने के जो दरवाजे होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन के लिए ना वही टाइम पे बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो उनकी एक बबल फेस होती है, उसके बाद की जो एक अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फिर सेपरेशन, फिर डिवाइन फेमिनिन से अपनी तरफ से ट्राई करना अपनी जर्नी को बचाने के लिए, फिर डिवाइन मस्कुलिन का एक फियर, और फिर उसमें उन्होंने एक रनर के मोड में आना, और वो रनर के मोड में आते ही अपनी डिवाइन फेमिनिन भी जो है एक चेजिंग मोड में आ जाती है। और उसके बाद जो भी उनके साथ मतलब डिवाइन फेमिनिन के साथ जो हो रहा होता है, वो सारे पेन, वो सारी चीज़ें उनके जो भी मतलब एक सोचने का तरीका उनका बदल जाता है, रहने के उनकी स्टाइल बदल जाती है, लाइफ में सारी चीज़ें देखने का तरीका बदल जाता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप सेपरेशन के मोड पे देखोगे तो डिवाइन फेमिनिन ऑलमोस्ट मतलब एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो एक फेस होता है वो दरमियान ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा कि उन्हें ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें जो है ना उनके अगेंस्ट हो रही है, या उन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर्मा क्रिएट करा था या करा है, इसकी वजह से उन्हें ये पनिशमेंट मिल रही है और यहाँ से वो ना निकल नहीं पा रही है बाहर। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं उनसे क्या ऐसी गलती हुई कि आज आके यहाँ पे खड़ी हुई है। और वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन जो है अपने लाइफ में फिर से रिटर्न जाने के बाद, मतलब डिवाइन फेमिनिन के जाने के बाद, रिटर्न उनसे मिल के फिर से उनके लाइफ में एंटर करने के बाद डिवाइन मस्कुलिन एकदम शांत दिख रहा होता है। ऐसे लग रहा होता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उन्होंने किस लड़की के साथ क्या करा क्या नहीं। तो मैं आज ये जो वीडियो लेके आई हूँ वो वाली डिवाइन फेमिनिन के लेके आई हूँ, जो हमेशा ये सोच रही होती है कि डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी ये जर्नी को लेके बहुत बिंदास होते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उन्हें इवन ये भी नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है या क्या है क्या नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल होता है। तो ये जर्नी में मैं हुई ही नहीं, ऐसे डिवाइन फेमिनिन को फिर लगता है, या तो उन्हें लगता है कि बस ये उनका वहम है, मतलब इनका डिवाइन फेमिनिन को लगता है कभी कभी कि ये मेरा वहम है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डालूँगी, अब देखिएगा। हाँ, अभी ज़रूरी है नहीं कि आपको शायद आप इससे अग्री भी हो और ना हो, ये मेरी अपनी एक सोच है, मैं वो लेके आई हूँ, ठीक है, जो मैंने पाई अपने मेडिटेशन के दरमियान। जो एक होता है ना एक जब सोच हमारी एक ब्लैंक हो जाता है ना, वही टाइम पे एक आंसर आ जाता है, वैसे काइंड ऑफ ये मेरे साथ हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर मैंने ये शेयर करना चाहिए अपनी जर्नी रिलेटेड। मैं बहुत कुछ मेरी डाउनलोडिंग होती रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं करूँ आज की ये। तो
मैंने ये पाया कि जब डिवाइन फेमिनियन अपने लाइफ में ये वाली जर्नी में एंटर कर जाती है तो बबल फेस में तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है। तो डिवाइन मास्कुलिन जो है हमें लिटरली मतलब ना चाहते हुए भी हमें एक अजीब सी एक दुनिया में लेके चले जाते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि हम हमारे मतलब जब तक हम नहीं मानते तब तक के वो हमें हमसे मनवाते हैं ये जर्नी में एंटर होने के लिए या उनको एक्सेप्ट करने के लिए, ओके। और ऑल ऑफ सडन जब हम एक स्मूथ लाइफ में चले जाते हैं फिर हमें लगता है कि बस अब इसके आगे मतलब हमें भी इतना कन्फ्यूजन होता है डिवाइन फेमिनिन को वो टाइम पे। वो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती है और उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता कि उसके आगे कुछ होगा भी या नहीं। और वो एकदम वो वाली वादियों में एकदम से वो जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जो हमारे मस्कुलिन हमारे हाथ पकड़ के एंटर करवाए होते हैं, ऑल ऑफ सडन जो है एकदम से अचानक से एकदम रातों रात जैसे ना डिवाइन मस्कुलिन ब्लैंक हो जाता है और उन्हें लगता है कि पता नहीं ये कौन सी वाली दुनिया में वो खुद आए हैं, ठीक है। और एकदम से वो डर के मारे कहिए या अचानक कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि बस फियर की वजह से कि ये जर्नी में मुझे रहना नहीं है या कुछ भी या आपसे भी डर जाते हैं, अपने आप से डर जाते हैं, अपनी फीलिंग से डर जाते हैं। एकदम से वो दुनिया से जहाँ पे वो डिवाइन फेमिनिन को लेके आए हुए होते हैं वो वाली जगह पे उसे अकेला छोड़ के लिटरली चले जाते हैं। मतलब ये साउंड थोड़ा सा फ़नी लग रहा है कि एक बंदा जिसे हमें एड्रेस नहीं पता था वहाँ पे खुद लेके गया है और वहाँ पे जाके अब खुद उन्हें नहीं मतलब डिसाइड करा कि नहीं मुझे तो यहाँ पे आना नहीं था, सॉरी मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ, अब फिर से तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते चले जाऊँगा। ऐसे काइंड ऑफ कुछ डिवाइन मस्कुलिन कर जाता है। अब यहाँ पे जब डिवाइन फेमिनियन अकेले खड़ी रहती है तो उन्हें ये पता मतलब उनके अंदर वो वाली कच या वो वाली एनर्जी रहती ही नहीं कि वो पीछे फिर से चले जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ आते आते बहुत सी चीज़ें जो है ना उन्होंने अपनी शेड करी होती है, अपना नेचर, अपना जो भी उनका रहन सहन, खान पान, सोच, विचार, सारी जो होती है ना एक हद काइंड ऑफ, वो सारी उन्होंने जो पार कर दी होती है, जो अब उन्हें फिर से रिटर्न वो वाली लाइफ में एंटर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ से उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होती है, ओके। स्टार्टिंग में फिर वो नए सेपरेशन में डिवाइन मस्कुलिन को अपनी तरफ से जैसे बन पड़े वैसे समझाने की कोशिश करती है उन्हें, जो है अपनी ये जर्नी को या अपनी ये रिश्ते को, जर्नी तो उन्हें पता भी नहीं होता वो टाइम पे डिवाइन फेमिनिन को, लेकिन अपने रिश्ते को, खूबसूरत रिश्ते को ना तोड़ने के लिए वो डिवाइन मस्कुलिन को रिक्वेस्ट भी करती है। और जितना हम ये कर रहे होते हैं तो वो टाइम पे हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये इसे ही कहा जाता है एक्चुअली चेजिंग मोड। तो अपनी ये एनर्जी से डिवाइन मस्कुलिन और हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें वो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ठीक है मैं ये जर्नी से पीछे हटा हूँ तो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, और ये बंदी भी या जो लड़की है या जो सामने वाली जो मेरी ये जो है गर्लफ्रेंड, ये मुझे अभी भी अच्छी लग रही है लेकिन मैं अभी इसे छोड़ना चाह रहा हूँ, जो भी है ये भी नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा करके वो निकल चले जाता है। तब एक मोमेंट आता है कि डिवाइन फेमिनिन मेरी जो है बिल्कुल गिव अप कर देती है, सरेंडर नहीं लेकिन यस वो एक उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाता है, वो चेजिंग मोड छोड़ देती है और वो जो पेन है अपने पेन के साथ अकेले रहने का एक क्या कहती है ना डिसीजन ले लेती है उस दिन, ओके। अब इन दरमियान अभी मैं एक कहानी जैसे बता रही हूँ, लेकिन ये लग रहा होगा एक दिन का, लेकिन ये जो जितना भी होता है या आपको पता है कि आपके पीरियड्स कितने होंगे, या तो 15 डेज़ में होगा, 1 वीक में, 15 डेज़, 1 मंथ, कोई 2 महीने 3 महीने भी ले लेता है, डिवाइन फेमिनिन ले लेती है सेल्फ रिस्पेक्ट जगाने के लिए। तो वो मोमेंट आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। अब इन दरमियान ये जो 1 वीक, 15 डेज़ या 1 मंथ, 3 मंथ्स, मस्कुलिन हमें उतना ही दिखा रहा होता है कि वो बहुत खुश है उनके लाइफ में, वो फिर से अब जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा उनके साथ। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन मेरी डिवाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पे उनके साथ बहुत अप एंड डाउन होता है, कुछ होता है क्या हो रहा है, क्यों हुआ है, ये फीलिंग्स मुझसे क्यों मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ इस पर्सन को, क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि रिश्ते हमने भी यहाँ तक आते आते 2-3 हुए ही होते हैं, कुछ एक छोटा सा क्रश होता है, कुछ होता है, लेकिन हर रिश्ते से हम मूव ऑन ईजिली कर जाते हैं। लेकिन ये वाले पर्सन से मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही, या ये रिश्ते से मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, ये सोच में अटक जाती है। और फिर वो आंसर्स ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं डिवाइन से एक राइट मोमेंट पे, जब एक डार्क नाइट ऑफ द सोल के एकदम पिक पे होते हो ना, वो टाइम पे डिवाइन जो है हमें एक वर्ड मतलब सामने ला देते हैं, या उस रिलेटेड वीडियो जिसे कह देते हैं ट्विन फ्लेम,
ओके फिर ट्विन फ्लेम तो स्टार्टिंग में देखना बहुत से डिवाइन फेमिनिन को हुआ होगा, यार मतलब मैं ट्विन फ्लेम क्यों हूँ, मैं सोलमेट क्यों नहीं हूँ, इस सोलमेट सबसे अच्छा है, ट्विन फ्लेम क्यों नहीं। वैसे देखा जाए तो सोलमेट से भी ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम होते हैं, राइट। लेकिन ये से कर्स होती है, ये हमारी सोल का रिश्ता होता है। जैसे सोलमेट्स लाइक अ फ्रेंड्स, ओके, वो उनका एक पैटर्न होता है, उनकी एक क्या बोलते हैं ना, एक पीरियड होता है, उसके बाद सोलमेट्स भी चले जाते हैं। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, या ट्विन फ्लेम्स, या हमारी सेम मिरर सोल जो है, ये हमारे साथ ही चली जाती है। तो हमें फिर स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगता है कि अरे ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों है, ये सोलमेट क्यों नहीं है। लेकिन ठीक है, पढ़ते 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 जब हम सिम्टम्स उसके बारे में, जो हमारे जो अप एंड डाउन या जो कुछ होता है उसके साथ वो मैच होने लगते, तब हमें लगता है, तब हमें पता चल जाता है कि ओके ये मेरी मिरर सोल है, मतलब ये मेरी आत्मा है, शेयरिंग आत्मा है, ठीक है। इनके अंदर की जो भी मतलब जो भी सामने मैं उन्हें देख रही हूँ, ये मेरी फ्लेम है जो मैं उनके साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी सोल, ठीक है। फिर वो टाइम के बाद उनके साथ फिर पढ़ते पढ़ते सर्च करते करते चीज़ें अपने आप डिवाइन से, उनकी चक्रास एक्टिवेट होना, उनके अंदर की जो भी होता है ना, जैसे अप एंड डाउन हो रहा है, उनके कोई ट्रिगर्स आ रहे हैं, वुंड्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें धीरे 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 डिवाइन जो है समझाना स्टार्ट कर देता है। मतलब हम अपने आप ही जो है यूनिवर्सल क्या बोलता है ना, यूनिवर्सिटी में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए होते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आके इकट्ठे बैठ जाते हैं। फिर धीरे 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 प्रोग्रेस, जैसे हम एक प्रोग्रेस बच्चा करते जाता है, वैसे प्रोग्रेस करते 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 हम ऊपर तक चले जाते हैं। अब यहाँ तक आते आते डिवाइन फेमिनिन मेरी इतनी स्मार्ट हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें जर्नी के बारे में पता भी चल जाता है। तो हमें जब जैसे ना पोर्टल आता है, ट्रिगर्स होते हैं, या कोई हीलिंग करनी होती है, या कोई ट्रॉमाज आ जाते हैं, तो हम जो है ना उस वाली पेन को, क्योंकि अब हमें जर्नी के बारे में पता है ना, तो हम उस जर्नी के मतलब उस जर्नी रिलेटेड जो भी पेन आता है ना, उस पेन को हम लेट गो करने में ईजी हो जाता है, मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन आ रहा है, या डिवाइन मस्कुलिन से कोई ट्रिगर मिल गया, तो अब हमें पता है कि ये मैं जर्नी में हूँ और ये मुझे ट्रिगर आया, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। तो वो इनर वर्क के हेल्प से, या कुछ भी जैसे मतलब कुछ भी जो होता है ना रिलीज़ के हेल्प से, या मेडिटेशंस के हेल्प से, वो जो पेन या जो ट्रॉमा या जो भी ट्रिगर आया है उसे वो लेट गो करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे वो समझ जाती है। बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाले जो भी ट्रिगर्स होंगे, उसे भी मंत्रा, चैंटिंग, स्तोत्रास, या डिवाइन गाइड से मेडिटेशंस, ऐसे बहुत से इनर वर्क्स के पैटर्न से वो जो है वो चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कर देती है, छोड़ना स्टार्ट कर देती है, और सक्सेसफुल भी होने लगती है। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ये जर्नी में हूँ, तो मुझे ये अगर ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो वन बाय वन मैं स्टेप्स मुझे आगे बढ़ना है, इसके लिए मैं करते जा रही हूँ। अब ये करते समय डिवाइन मस्कुलिन की तरफ तो भी उनकी एक अनकंडीशनल लव, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी एनर्जी उनकी तरफ वैसे भी बढ़ती रहती है। अब ये रहा डिवाइन फेमिनिन का, क्योंकि उन्होंने अब सरेंडर करा है, उन्होंने ये जर्नी एक्सेप्ट करी है, तो ये जर्नी के रिलेटेड जो भी उन्हें ट्रॉमाज या जो भी हो रहा है उसे वो फेस करने के लिए रेडी है। इसलिए वो आराम से जो है उन चीज़ों को हैंडल कर पा रही है, ठीक है। अब वही सिनारियो देखना डिवाइन मस्कुलिन की तरफ, नई सेपरेशन में आए, उन्हें कुछ पता नहीं। स्टार्टिंग में उन्हें लगा थैंक गॉड मैं एक बला से छूट गया, क्योंकि मैं भी रेस्टलेस हो रहा था, क्योंकि उन्हें भी अंदर पता चल रहा था कि उनकी लाइफ जो है ना पूरी तरीके से एकदम 180 डिग्री होता है ना, काइंड ऑफ एकदम घूम जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता, उनके नेचर के अपोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो तो। लेकिन डिवाइन फेमिनिन के सामने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है, बच्चे जैसे हो जाते हैं, जैसे उन्हें ऐसे लगता है जैसे मैं घर में आया हूँ। और वैसे देखा जाए तो मस्कुलिन जो रहता है ना बहुत फैमिली ओरिएंटेड होता है, लेकिन उस फैमिली से भी बढ़कर वो डिवाइन फेमिनियन को मानना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं पे वो ट्रिगर हो जाता है। उन्हें लगता है कि एक 15 दिन की या एक दिन की या एक हफ्ता, मतलब मैं जितना कम से कम बोलूँ, उस मोमेंट में भी एक लड़की मुझ पे इतनी कैसे हावी हो सकती है। क्योंकि आज तक के डिवाइन मस्कुलिन अपने आप को हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे रखा होता है। उन्होंने अपने आप से नीचे कभी किसी को नहीं देखा होता, अपने ऊपर वो कभी किसी को नहीं देखते एक पोजीशन के, और वहाँ पे वो डिवाइन फेमिनिन पाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिगर भी हो जाता है, डर भी जाता है, लोग क्या कहेंगे हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती है, और बिना चाहे वो जो है ये जर्नी से निकल आता है।
अब स्टार्टिंग में तो ठीक है, 2-3 दिन ओके, मैं तो बोलती हूँ 2-3 दिन भी ज़्यादा, एक्चुअली वो निकलती ही नहीं डिवाइन फेमिनिन वैसे भी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओके रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर धीरे 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 जब उनकी एनर्जी एक लो हो जाती है, धीरे धीरे उनको भी पता नहीं है कि वो भी अब जो है यूनिवर्सल क्या बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी में बिठा दिए गए हैं, जब अब उनको भी करना है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ने अगर सरेंडर करा है तो ऑब्वियसली उनके रिलेटेड उनकी जो मिरर सोल है, अब उनका भी काम करने का तरीका या काम उनसे भी करवाया जाएगा। उनका मन हो ना हो, उनसे भी जो है पढ़ाई करवाई जाएगी। अब यहाँ पे देखना है इनकी हालत। अब इन्हें ये जर्नी के बारे में पता नहीं, डिवाइन फेमिनिन की इंपॉर्टेंस पता नहीं, डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी के साथ इनका कनेक्शन जो है इतने जुड़े हुए हैं, कोर से लेके कॉर्ड से लेके, तो ऑब्वियसली अप एंड डाउन अगर फेमिनिन का हो रहा है तो इनके ऊपर भी असर हो रहा है, इसके ऊपर पता नहीं। जितना हो सके उतना डिवाइन फेमिनिन को टालते जाते हैं, कोशिश करते कि मैं भूल जाऊँ, कुछ नहीं है, सब ठीक है, ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ, नहीं होता। धीरे 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 इन्हें अकेलापन सा महसूस होने लगता है। मस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा क्राउड में रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे उन्हें जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होने लगता है। यहाँ पे उन्हें एक शौक हो जाता है, उनके कामों में उनका तरीका बदल जाता है, काम करने का तरीका थोड़े से सॉफ्ट होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श थे, थोड़ा सा उन्हें एकदम से उनके सोचने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। इवन उनके कार्मिक्स के बीच में, अब यहाँ पे कार्मिक उनके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड्स भी होते हैं। वो टाइम पे भी फेमिनिन जब आती है ना, तो वो एक्चुअली ना चाहते हुए भी ये जर्नी में आ जाता है, तो ठीक है। तो सभी की तरफ देखने का तरीका, देखने का नज़रिया उनका बदल जाता है, ओके। बहुत सी चीज़ों में वो जो है अब कार्मिक्स के तरफ जो है थोड़ा सा जो है देखना, उनके साथ बात करना, सब मतलब ना उन्हें अपने आप ही जो वो लोग जो है ना, वो सारे जैसे अनजाने से लगने लगते हैं। जो वे दुनिया में रह रहे थे उन्हें ऐसे लग रहा था वो मानो कहीं गलत जगह पे रह रहे थे, और वो अपना समझ रहे थे। एक्चुअली अपनापन उन्हें जो है, जो वो समझ रहे थे ना, वो अपनापन अब उन्हें चुभने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अपनी फेमिनिन की एनर्जी को मिस करने लगते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा पर्सनल अगर मैं जाऊँ तो कार्मिक्स में अगर उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड होंगी ना, तो कार्मिक्स की तरफ देखने का उनका बदला हुआ नज़रिया तो होता ही है, लेकिन अब थोड़ा सा गिल्ट भी आने लगता है। गिल्ट इन द सेंस वर्ड के अरे मैं कार्मिक्स के साथ रह रहा हूँ, तो उनकी नेचर या तो मैच हो रही होगी तो ठीक होगा, लेकिन नहीं होगी तो अब वहाँ पे उन्हें वो ट्रिगर करेंगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन और कार्मिक्स में वो जो है डिफरेंसेस उन्हें वो समझ में आ रहे होंगे। कार्मिक अगर कार्मिक होगी तो ठीक, लेकिन वहाँ पे अगर कार्मिक उनकी सोल, कार्मिक के बजाय उनकी थर्ड पार्टी अगर सोलमेट होंगी ना, तो वहाँ पे तो फिर और गिल्ट अलग आ जाता है। वो अलग मतलब गिल्ट सा उन्हें महसूस होने लगता है, क्योंकि वो चाहते हुए भी ना अब यहाँ पे उन्हें एक शेयरिंग सी फीलिंग आने लगती है। ऐसे उन्हें लग रहा होता है कि मानो वो अपने आप को किसी के साथ शेयर कर रहा है, एक्चुअली वो जो है ना किसी और के है उन्हें, क्योंकि कंप्लीटनेस अब उन्हें फील नहीं हो रही होती, बिल्कुल भी अकेला अधूरापन सा महसूस हो रहा होता है। तो उन्हें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सोलमेट्स के साथ या थर्ड पार्टी के साथ या कार्मिक के साथ ना वो अपने आप को शेयर कर रहे हैं, वो मैच नहीं हो पा रहा है, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। वो अगर सोलमेट्स होंगे तो उनके लिए गिल्ट की वजह से बहुत सी चीज़ें वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते, पहले से ज़्यादा फैमिली में एफर्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन का क्या रहता है, बाहर के लाइफ, बाहरों बाथीड़ी के लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होता है ना, तो घर में इतना ध्यान उनका कम होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं प्रोवाइडर हूँ और मेरे ऊपर जो भी डिपेंडेंट है उन्हें मुझे प्रोवाइड करना है, तो उन्हें जो चाहिए वो चीज़ें मुझे देनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा वो ध्यान कम कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, थीडी के साथ साथ जो थीडी की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, मगर फैमिली लाइफ में ना थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि ये मिसिंग पजल है, वो वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। उनको मतलब जितना हो सके उन्हें लाड प्यार दुलार सब करने की कोशिश करते हैं, सब मतलब उन्हें लगता है कि नहीं फेमिनिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये वहम है, मैं इसे निकल आऊँगा, लेकिन नहीं हो पाता। अब ये तो रहा नेचर का, थ्री लाइफ का। अब आप सोचिए अगर हमें ये ट्रिगर मिल रहा है, ये पोर्टल्स के जो हमें टाइमलाइन हमारे चेंज होते हैं या बहुत सी चीज़ें हमारी चेंज होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ओके मैं ये ट्रिगर हो रही हूँ या साइकिक अटैक आ रहा है या मेरे साथ ये सोच हो रही है, तो ये ना मैं जर्नी की वजह से हूँ इसलिए हो रहा है। तो आप हील करने का पैटर्न अब तक के समझ में आया होता है, डिवाइन फेमिनिन को कर लेती है, मगर डिवाइन मास्कुलिन को कुछ भी नहीं पता ये जर्नी के बारे में। उसके बाद भी उन्हें रोज़
डिवाइन फेमिनिन की मिसिंग एनर्जी के साथ साथ उन्हें भी ट्रिगर्स, ट्रॉमास उनके साथ भी हो रहा होता है। अब उन्हें जर्नी के बारे में पता नहीं, अब उन्हें वो टेक्निक पता नहीं कि वो ट्रिगर से कैसे बाहर निकले, वो साइकिक अटैक से कैसे बाहर निकले, उनके साथ जो भी वो चक्रास जो एक्टिवेट हो रहा है उसका जो वो लथार्जी जो भी वो महसूस कर रहे हैं उससे कैसे बाहर निकले। वो अपने आप को फिजिक फॉर्म में भी ड्रेन फील करना स्टार्ट करते हैं अगर वो अवेकन नहीं है। और अगर अवेकन है तो भी उनके साथ ये होता है, क्योंकि अवेकन होने के बाद भी वो जो है सरेंडर मोड पे नहीं आए होते हैं। लेकिन जो अवेकन नहीं होते उनकी तो हालत और भी ख़राब है, क्योंकि ये जर्नी के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। तो अपने आप को शरीर जो है ना एकदम थक सा जाता है, उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि वो क्या करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि उनके अपने थॉट के ऊपर अब कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर ऐसे उनकी बॉडी पूरी ड्रेन होने के वजह से एकदम हेल्पलेस फील होती है। लेकिन उन्हें लगता है उन्हें आलस सा आ रहा है। ठीक है, वो अपने आप को एनर्जी अपने आप में ही फील करने के लिए फिर वो घूमना स्टार्ट कर देते, ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते, ग्राउंडिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना भी वो करो, बस वो जितना भी भागते हैं उतनी ही डिवाइन फेमिनिन उनके पीछे उनका पीछा कर रहे ऐसे लग रहा होता है, एक एनर्जी लेवल पे या सोच पे नहीं होता। तो आपने कभी सोचा है कि हमें जर्नी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमें जो ये ट्रिगर्स, ट्रॉमास या जो पोर्टल्स है उसके पेन, एक्टिवेशंस जो भी हो रहा है उतना हमें हो रहा है, तो मस्कुलिन को पता नहीं उसके बाद उनके साथ ये हो रहा है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। एक सेकंड के लिए भी उन्हें ऐसे लगता है ना कि मतलब शायद फेमिनिन से जब से मैं मिला हूँ तब से मैं इतना ड्रेन होते जा रहा हूँ, क्योंकि कामों में उनका ध्यान नहीं रहता, 3D लाइफ उनकी दूर हो जाती है, फ्रेंड सर्कल में उन्हें अब पहले जैसे एंजॉय नहीं करते, चाहे कितनी भी ढेर सारे ग्रुप में हो तो भी अपने आप को लोनली फील करते हैं। ठीक है, जो उनकी थर्ड पार्टी थी, उनके सोलमेट्स थे या जो भी है, उनके साथ अब उन्हें एक शेयरिंग सी फीलिंग आती है, उन्हें गिल्ट सा हमेशा लगा रहता है। ठीक है, अब एक होता है ना एक प्यार वाली वो चीज़ पहले थी फेमिनिन से पहले थर्ड पार्टी के साथ, वो भी नहीं रहती। अगर पास जाना चाहे तो उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आती जो पहले वाली आती थी। तो मतलब अब सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक होता है ना कि सोलमेट्स या 3D लाइफ में जो कार्मिक्स है उनको चाहिए, इसके लिए वो एक परफॉर्म कर रहे होते चीज़ उनके साथ, लेकिन वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं रहते। जो भी सिचुएशन सिनारियो, जैसे कोई भी फंक्शंस हो, पार्टी हो, या कोई भी लाइक क्या बोलते हैं जैसे फेस्टिवल्स हो, कुछ भी हो, या एक पर्सनल मोमेंट जो रहता है ना हस्बैंड एंड वाइफ का या जो भी, वहाँ पे भी वो अब सिर्फ एक परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने आप एक ऊपर का एक मास्क लगा के अपने आप को खुश दिखा रहे होते हैं, मगर वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि अब उनकी सोल उनके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो है ना जैसे अपने आप को ना जैसे महसूस करता है एम्प्टी, पूरा उन्हें ऐसे खालीपन उन्हें हमेशा लगा रहता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप अंदर ही अंदर धीरे धीरे भगवान को भी, मतलब एक होता है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब बढ़ने का ये एक फर्स्ट स्टेज होता है। वो कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि मुझे वो पहला वाला सुकून चाहिए। अब यहाँ से उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, और कहीं वो जो है अपनी यूनिवर्स के तरफ, डिवाइन के तरफ, भगवान के तरफ बढ़ जाते हैं। और उन्हें अब एक होता है ना, उन्हें भी अब वो एहसास होता है कि भगवान ही जो है इस पेन से मुझे बाहर निकाले, मुझे पहली वाली लाइफ दे, मुझे पहली वाली ब्रीथ दे। अब जो है डिवाइन मस्कुलिन ब्रीथ करना चाहता है, पहले वाला उन्हें नहीं होता, वो ब्रीथलेस फील करता है, और उसकी मांग वो भगवान की तरफ कर रहे होते हैं। और ऑलरेडी भगवान की तरफ तो अपनी डिवाइन फेमिनिन वैसे भी बैठी हुई है, क्योंकि इनर वर्क से वो कर ही रही है। तो सोचिए, यहाँ पे हम एक दूसरे को नहीं देख रहे सेपरेशन में, लेकिन दोनों भी देख रहे हैं हमें वही डिवाइन को जो आप भज रहे हो उसको। ओके, एनर्जी, वो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को भज रहे हैं हम लोग, राइट। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, एक सरेंडर मोड पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन डिवाइन एनर्जी को पता है हमें क्या चाहिए, और मस्कुलिन भी अब वही डिवाइन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों का मिलाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई फिर? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को भूलना चाह रहे हैं, एक दूसरे या तो साथ आना चाह रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन मांग तो रहे डिवाइन एनर्जी की तरफ ही ना। तो यहाँ से ऐसे डिवाइन मस्कुलिन जो है करते करते
इस स्पिरिचुअल पाथ पे ऐसे आ जाते हैं और उनके साथ वो चीज़ें होती है। तो याद रखना, वो भी बीमार होते हैं, फिर उनको ना ऐसे लगता है शायद उन्हें पता नहीं कितनी ड्रेन हो रही है, या तो वज़न कम हो रहा है या तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत अगर फिजिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना एक्टिव थे, या बहुत उन्हें फिजिक फॉर्म पे बहुत ज़्यादा होता है ना, क्या वो लोग मसल वसल बनाना इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान था, वहाँ पे अभी उनका मन नहीं लगता। जो उन्हें अच्छा लग रहा था वो अब अच्छा नहीं लगता, जो नहीं अच्छा लगता था वही चीज़ें अच्छी लगने लगती है, जो डिवाइन फेमिनिन की फेवरेट वाली होती है। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को वो ना मिस करते हैं, हर चीज़ों में वो ढूंढते हैं, उसमें भी खुश होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहना उन्हें अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब ये ट्रिगर्स, ये पोर्टल्स, एक्टिवेशंस, ये चीज़ तो उनके साथ भी होनी, क्योंकि हमारे साथ हो रही, तो ऑब्वियसली यार हमारी शेयरिंग सोल है तो उनके साथ होना है। लेकिन वो टाइम पे वो दरमियान ना उन्हें जो हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फेमिनिन को पता रहता है, ठीक है। तो सोचिए उनकी हालत क्या होती होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक मैं बात बताओ, थोड़ा ओवरकम करने में ओके हो जाते, क्योंकि उन्हें अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। लेकिन जब भी अकेले में आते हैं ना, तो आप यकीन मानो रोना तो उन्हें आता ही होगा, आंखों में आंसू तो आते ही होंगे, क्योंकि अब तक के वो इनर कोर पे आज तक के कभी भी डिवाइन फेमिनियन ही टच कर पाई है मस्कुलिन को, आज तक कोई नहीं। ना उन्हें समझ पाया, ना उन्हें टच कर पाया, ना महसूस कर पाया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फेमिनियन है, वहाँ पे जाके उनके सिंहासन पे वो बैठ गई है ना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पाया एक्चुअली, जब मुझे, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन मेरी कहती कि नहीं उनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन आके थोड़ी बताएंगे। अगर आप उनकी पिक्स देख पाओ या कुछ उनकी आंखों में झांक के देखना कभी पहले जब आप मिले थे तब के वो और अब के डिवाइन मस्कुलिन में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। डिवाइन मस्कुलिन को हमेशा यही सिखाया जाता है कि उनकी मन की बात कभी किसी से शेयर नहीं करनी, कभी पेन शेयर नहीं करना। लेकिन देखना, आप समझ जाओगे एनर्जी पे, उसे देख के ही, आप डिवाइन मस्कुलिन को देख के ही समझ जाओगे कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो कभी ये मत कहना कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, हो तो उनके साथ तो वर्स्ट हो रहा है, क्योंकि उनको तो जर्नी के बारे में बेचारे पता नहीं। तो उन्हें उनके पास ना डॉक्टर के पास जाके बॉडी एक की टैबलेट्स या नींद नहीं आ रही तो कुछ उसका कुछ उससे रिलेटेड ऐसे कुछ ना कुछ बेचारे करते रहते हैं। उन्हें लगता है मैं बीमार हो रहा हूँ, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने वो जर्नी में एंट्री करी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, इसके लिए उनके साथ हो रहा है। तो वहाँ तक वो पहुँचाने का काम हमारे डिवाइन कर लेते हैं, तो आप टेंशन मत लो। तो जो आपके साथ हो रहा है उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ बहुत कम हो रहा है, क्योंकि अब आप अपनी इनर वर्क की दम पे, उसकी ताकत पे आप अपने आप को नॉर्मल कर जाते हो, हील कर जाते हो। लेकिन बेचारे मस्कुलिन के पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर वो डिवाइन फेमिनिन का पिक वगैरह देख लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली करते, निकल जाते हैं। उन्हें रात को सोते हुए लगता है कि चलो फाइनली आज का दिन बीता मेरा, कल से सब ठीक हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन उठते हैं फिर से वही सोच के साथ, वही स्ट्रगल के साथ, वही। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, जब तक ये अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट या अपनी जर्नी को जब तक के वो एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी डिवाइन फेमिनिन को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक मस्कुलिन कभी भी सुकून नहीं पाते। ये जर्नी का ये है, सोल शेयरिंग जर्नी है, यह ट्रू लव है। तो ऑब्वियसली अगर एक आत्मा रो रहा है किसी के लिए, तो दूसरा शांति से कैसे रह पाएगा। लेकिन सिर्फ समझना, उनके शूज़ में भी पैर रख के देखो यार, आज तक के वो मस्कुलिन हैं, उन्हें नहीं कभी सिखाई गई ये चीज़ें, उनको उनके साथ या ऐसे कुछ हो रहा है, इतना सॉफ्ट वाली एक फीलिंग हो रही है, लेकिन वो इतने हार्ड पर्सन, उनको बहुत हार्ड जा रहा होगा ये सब हैंडल करने में ना, है ना। थोड़ा इतना तो हमने भी फिर उनके ऊपर थोड़ी सी दया तो दिखानी चाहिए। तो जो फेमिनिन के साथ हो रहा होता है वो सेम मस्कुलिन के साथ भी हो रहा होता है, उनके साथ तो वर्स्ट हो रहा होता है। वो बिल्कुल हैंडल नहीं करते, फीलिंग्स हैंडल कर ही नहीं पाते, धीरे बहुत उनकी एनर्जी लो होती जाती है, और कहीं ना कहीं वो फेमिनिन को भी ढूंढना और मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें भी गिल्ट होने लगता है कि मैं एक ऐसे पर्सन, इतने प्योर सोल को कैसे मैं नकार पाया, मुझसे ऐसी कैसी गलती हुई। और वो अपने आप ही जो है, जहाँ पे जैसे जर्नी में आना है वो आके फिर से हमें जुड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होंगी। रेजोनेट तो नहीं, लेकिन येस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ एक बार शांति से बैठ के सोचना, क्या सच में जो आपको इतना पेन हो रहा है तो सामने वालों को कुछ नहीं हो रहा होगा। ये जर्नी में वन साइडेड कभी भी कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वन साइडेड है तो फिर ये ट्रू लव नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं, और आप फिर वहम में हो, मैं ऐसा बोलूँगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ये जर्नी के बारे में आपको पता चला है ना, आपकी गट्स फीलिंग आपको बताती है कि ये जर्नी में आप हो, तो जिसके लिए आप इतने
तरस रहे हो या जिसके लिए आप इतना पेन झेल रहे हो ना, तो वो पर्सन सच में आपकी शेयरिंग सोल है या क्या है ना। तो प्लीज़ आप शेयरिंग सोल हो तो आपको वो पेन हो रहा है तो वो भी शेयर कर रहे हैं। अकेले कुछ नहीं होता, वन साइडेड कुछ नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी इससे रेजोनेट कर जाओगे या अग्री कर जाओगे। अगर सच में कुछ लगा तो मुझे ज़रूर बताना कि हाँ आप अग्री हो इन चीज़ों को लेके, और यस आप समझते हो कि मस्कुलिन भी पेन में होंगे, क्योंकि हमारी क्या बोलते हैं ना, हमारी ब्लेसिंग्स ही मस्कुलिन को, जितना हम यहाँ से लव फीलिंग्स भेजते रहेंगे ना, उतना ही वो हमारी तरफ पॉजिटिव रहेंगे। अननेसेसरली हम अंदर से इनर को से कोसते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही जर्नी से, एक तो चीजिंग मोड में होते इसलिए कोस रहे होते हैं, तो उतना ही मस्कुलिन भी हमें कोसते हुए भाग रहे होते हैं। तो अब ऑब्वियसली वो मिरर सोल है तो मिरर उन्होंने करना ही है। अगर बुरा सोचोगे तो बुरा उन्होंने भी सोचना है। तो उससे अच्छा हम पॉजिटिव ही रहे ना, तो उतना ये जर्नी हम आगे से निकल जाने में बहुत आसान रहेगी हमें। सच में मैं बोल रही हूँ। और जो अपने आप को आप देखोगे ना, उसके बाद आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे। आज ही आप सोचो ना, पहले वाले दिन के और आज के आप कहाँ हो। अकेले थे, आज आपके साथ इतनी एक सुंदर सी जर्नी मिली है। अपनी सोल हमें अपने सामने आके मिली है, कितनी सुंदर है। देखा ना आपने, सभी को पता है ना हम कितने सुंदर है, तो हमारे मेरे सोल कितने सुंदर होंगे। तो सभी के साथ हो रहा होता है, ऐसे कुछ नहीं कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही पनिशमेंट ले रही या उनको ये पेन हो रहा है, मस्कुलिन को भी होता है। इससे हमसे भी ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि उनको ये जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता, कोई टेक्निक नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, और ज़रूरी है नहीं कि सहमत भी ना हो तो भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे डिस्कस करना अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी में मेरे एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।